हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक इटालियन ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक रोमांटिक मूवी है और इस मूवी का नाम है द लास्ट पैराडिसो। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक शख्स सिसियो को देखते हैं। वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। वो खेतों में उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है। सिसियो की गर्लफ्रेंड का नाम बियांका है। वहीं पर बियांका की बहन मारिया भी होती है। इसके बाद हम लोग बियांका के फादर को देखते हैं जिसका नाम काम्पा है। अगले दिन जैसे ही काम्पा अपने खेतों पर जाता है तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसी के खेतों में मजदूरी कर रही होती है। काम्पा उस लड़की से बातें करता है और वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है। इधर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सिसियो को देखते हैं जो कि शादीशुदा होने के बावजूद अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसकी गर्लफ्रेंड सिसियो से काफी नाराज है और वो उससे ये शिकायत करती है कि वो अब उसे नहीं बल्कि बियांका को ज्यादा वैल्यू देता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ सिसियो का बेटा रॉकी आ जाता है। सिसियो लाए हुए बकरी का देखभाल करने के लिए अपने बेटे से कहता है। सिसियो रात भर अपने घर नहीं आया था, इसलिए जब वो अपनी माँ के पास जाता है तब उसकी माँ उससे नाराज होती है। सिसियो अपनी माँ से ये कहता है वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन सिसियो की माँ को यहाँ रहना पसंद है और वो कहती है वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यहीं पर सिसियो अपने बड़े भाई एंटोनियो के बारे में पूछता है। वो अपनी माँ से यहाँ एंटोनियो के बारे में ये कहता है इस महीने एंटोनियो ने हमें कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी है। इधर हम लोग कंपा और उस लड़की को देखते हैं जो लड़की कंपा के खेतों में काम करती थी। कंपा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जब कंपा अपने मजदूर के साथ घपाघप कर रहा था तब मारिया उसे देख लेती है। कुछ देर के बाद हम लोग बहुत सारे किसानों को देखते हैं जो कि मेयर के पास पैसे लेने के लिए गए हैं, लेकिन मेयर यहाँ उन्हें काफी कम पैसे देता है। तभी सिसियो यहाँ आ जाता है और वो सारे किसानों से ये कहता है वो उन सभी का माल खरीदेगा और वो मेयर से ज्यादा पैसे उन्हें देगा। ये सुनकर मेयर बहुत गुस्सा होता है। मेयर यहाँ से सीधा मारिया के पिता कंपा के पास आता है और सिसियो की सारी हरकत उसे बताता है। सुबह जब सिसियो अपने घर आता है तब उसकी बीबी उससे अच्छे से बात नहीं करती है और वो उससे पूछती है तुम रात भर कहाँ थे। सिसियो अपनी बीबी से परेशान हो जाता है और वो यहाँ से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के पास जाता है। यहाँ सिसियो उसे दूसरे शहर जाने की बात कहता है। बातें करते हुए ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और ये लोग यहीं पर घपाघप करते हैं। रात में कंपा सिसियो को अपने घर बुलाता है और वो उससे पूछता है क्या वो उसकी बेटी बियांका को जानता है। तभी बियांका यहाँ आ जाती है और वो सिसियो के बोलने से पहले ही ये कह देती है कि वो सिसियो को नहीं जानती है। इसके बाद काम्पा सिसियो से मेयर के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है। तब सिसियो बोलता है वो किसी को भी किसानों का पैसा खाने नहीं देगा और वो काम्पा से यह भी कहता है अगर कोई भी उसके रास्ते में आता है तब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर सिसियो यहाँ से जाने लगता है। अगले ही रात में सिसियो बियांका से मिलने के लिए उसके घर में आता है और वो बियांका को उसके कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों बाहर वाले रूम में जाते हैं और यहीं पर फिर से घपाघप करते हैं। सुबह होने पर बियांका मारिया को ये सब बताती है। तब मारिया उससे ये कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दोपहर में बियांका फिर से सिसियो से मिलने के लिए जाती है जहाँ सिसियो उससे ये वादा करता है वो अगले 3 दिनों में उसे शहर लेकर जाएगा। वो कहता है वो लोग इस जगह को छोड़ देंगे और वो लोग सिसियो के भाई एंटोनियो के पास चले जाएंगे। बियांका सिसियो की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। इधर एक आदमी जो कंपा के लिए काम करता था वो बियांका और सिसियो को एक साथ देख लेता है और वो कंपा के पास जाकर ये सब बता देता है। कंपा ये जानकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो मारिया को बुलाता है और वो बियांका के बारे में उससे पूछता है। मारिया यहाँ कंपा से झूठ बोलती है और वो कहती है बियांका अपने आंट से मिलने के लिए गई है। बियांका जब अपने घर वापस आती है तब कंपा उसे अपने पास बुलाता है और वो उससे पूछता है तुम्हारी आंट कैसी है। तब बियांका उससे कहती है वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त कंपा बियांका को गुस्से से गाली देता है और वो उसे गंदी औरत कहता है। ये सुनकर बियांका को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो कंपा से ये पूछती है क्या हुआ, आपको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। आप तो हमेशा अपने खेतों में काम करने वाली छोटी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, तब तो आपको वो सब गलत नहीं लगता है। उस वक्त मारिया यहाँ आती है और वो बियांका को यहाँ से लेकर चली जाती है। सिसियो अपने घर को छोड़ने का प्लान बना लेता है। इसके बाद वो हिम्मत करके बियांका के पिता के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उन्हें एक चिट्ठी देता है जहाँ उसने अपने काम को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कंपा उसके खत को नहीं पढ़ता है और उसे अपनी जमीन दिखाने के लिए आगे लेकर जाता है। सिसियो जब उसे देख रहा होता है तभी अचानक कंपा उसके सर पर मार देता है जिससे यहीं पर सिसियो की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद कंपा उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है और इसके बाद वो सिसियो की लाश को उसके एरिया में फेंकवा देता है। जब सिसियो की मौत के बारे में सबको पता चलता है तब सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। इधर बियांका भी अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही सिसियो के भाई एंटोनियो को यह खबर मिलती है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है वो अपने शहर से गाँव के लिए निकल जाता है। जब एंटोनियो अपने घर आता है तब वो सीधा पुलिस के पास जाता है और वो पुलिस से सिसियो के कातिल के बारे में पूछता है। पुलिस उससे कहती है अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला है, जैसे ही उन्हें कुछ भी लीड मिलेगी वो सबसे पहले उसे इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद एंटोनियो यहाँ से निकलता है। अगले सुबह एंटोनियो बियांका के घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी कंपा का नौकर उसे देख लेता है और वो घर जाकर बियांका को रस्सियों से बांध देता है ताकि बियांका उससे ना मिल पाए।
इसके बाद एंटोनियो जब उसके घर के दरवाजे के पास आता है तभी कंपा और उसका नौकर बाहर आते हैं। एंटोनियो यहाँ कंपा से पूछता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? कंपा उससे कहता है, वो मेरी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता था और इसलिए मैंने उसे मार दिया। आज के बाद दोबारा तुम भी यहाँ दिखाई मत देना, वरना तुम्हारा भी हाल वही कर दूंगा। ये कहकर कंपा अंदर चला जाता है। कंपा के घर से वापस आने के बाद एंटोनियो अपने फैमिली से मिलता है और इसके बाद वो पेरिस के लिए निकल जाता है। रात में वो पेरिस जाने के लिए बस लेता है और वो बस में बैठकर ये सोच रहा होता है ये उसने क्या कर दिया। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम लोग देखते हैं कंपा एक अस्तबल में है और वो अपने घोड़े को खाना खिला रहा है। उसी वक्त एंटोनियो पीछे से कंपा के सर पर मारता है जिससे कंपा की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहां पर कंपा का नौकर आ जाता है। एंटोनियो की उससे भी फाइट होती है और एंटोनियो उसे भी मार देता है और उन दोनों के शर्ट्स को उतारकर एंटोनियो गांव के चौराहे पर फेंक देता है। ये देखकर सिसियो की बेबी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि एंटोनियो ने उन दोनों को मार दिया है। कुछ देर बाद बियांका और मारिया को भी ये पता चल जाता है कि सिसियो के घर वालों ने उसके पिता और उसके घर के नौकर को मार दिया है। अपने पिता के मौत के बाद बियांका और मारिया कहीं भी जाते थे लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहते थे और इन दोनों के पास कमाई का भी अब कोई साधन नहीं था, इसलिए ये दोनों अब चोरी करने लगती हैं। कुछ दिन बाद बियांका मेयर से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन मेयर मदद के बदले में बियांका से कुछ और ही चाहता है और वो बियांका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बियांका अपने आप को बचाने के लिए उस पर चम्मच से हमला करती है और वहां से किसी तरह भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एंटोनियो को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहता है कि वो हमेशा के लिए अपने घर में वापस जा रहा है। एंटोनियो फिर से अपने घर में पहुंच चुका है। इसके बाद वो बियांका से मिलने के लिए जाता है। एंटोनियो यहाँ बियांका के घर के अंदर जाता है, तब वो यहाँ बियांका की माँ की तस्वीर देखता है। उनकी फोटो को देखकर एंटोनियो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंटोनियो अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो अपने पिता से ये कहता है वो बियांका के घर गया था और बियांका की मदर की फोटो उसी औरत से मिलती है जिसकी फोटो उसने बचपन में अपने पिता के पर्स में देखी थी। एंटोनियो के फादर जब ये सुनते हैं इसके बाद वो उसे सब कुछ सच बताने लगते हैं। वो और कंपा बहुत पहले दोस्त हुआ करते थे। कंपा के शादी होने के बाद बियांका हुई, लेकिन कंपा को एक लड़का चाहिए था। जब बियांका की मदर उसे बेटा नहीं दे पाई तब वो उसे शराब पीकर बहुत मारता था। इसके बाद बियांका की मदर अपना ज्यादा वक्त एंटोनियो के फादर के घर में गुजारने लगी। एक दिन बियांका की मदर और एंटोनियो के फादर काफी करीब आ जाते हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे उन्हें मारिया हुई और ये बात एंटोनियो की मदर को भी पता है। ये सब जानकर एंटोनियो बहुत सैड होता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसके पिता उसे ये बताते हैं इतना सब कुछ होने के बाद बियांका की मदर ने खुद को मार दिया था। इधर बियांका को एंटोनियो के बारे में जैसे ही पता चलता है वो भागते हुए एंटोनियो के पास आती है, क्योंकि एंटोनियो सिसियो का जुड़वा भाई था। इसलिए बियांका को एंटोनियो में सिसियो दिखाई देता है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। यहीं पर एंटोनियो भी बियांका को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर बियांका बहुत खुश हो जाती है। यहीं पर ये दोनों सबके सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।